हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि 2020 में ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ चुका है। कब आया है? 2020 में। ठीक है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, जो कि लाइट चैप्टर से है। और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस साल आपको फिर मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में करके दिखाएंगे। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। पहला पावर जो है कॉन्वेक्स का है, दूसरा पावर जो है कॉन्केव का है। कॉन्केव के लिए साइन नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स के लिए साइन पॉजिटिव होती है। 10 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर। डायोप्टर है मतलब फोकल लेंथ हमको मालूम है। हम आपको यहाँ पे लिख लेते हैं कि P1 जो है 10 डायोप्टर है और P2 जो है 2 डायोप्टर है। ये आपको दिख रहा होगा, 2 डायोप्टर। इससे हमको F1 निकलेगा, इससे हमको F2 निकलेगा। अब बात करेंगे, F1 जो है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, और F2 जो है कॉनकेव के लिए, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स के लिए साइन जो होती है पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के लिए साइन जो होती है नेगेटिव होती है। ये हमें पता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन में पावर हो जाएगा। इसका मतलब 1 अपॉन में 10 लिख देंगे पहले के लिए। 1 अपॉन में 10, ये डायोप्टर में, तो इसको मीटर में करेंगे तो 100 अपॉन में 10 कर लेंगे। इससे आगे 10 सेंटीमीटर। सेकेंड को जब किया जाएगा कॉनकेव के लिए तो 100 अपॉन में 2 कर लेंगे, क्योंकि 1/2 था। इसको लिख देंगे 50 सेंटीमीटर। कॉनकेव है, साइन माइनस लगा दी। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर लिखेंगे तो P1 P2 को 1 अपॉन F1 प्लस 1/F2। तो लिखेंगे 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F1 प्लस 1/F2। 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/50। हमें पता है कि एलसीएम 50 होगा। ये 5, ये 1, 1/F। तो F की वैल्यू आएगी 50/4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 50/4। रेसिप्रोकल कर दिए, 50/4। F मिल गया। अब देखिए क्या दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हैं। जब लेंस को कंबाइन कर दिए कॉनकेव कॉन्वेक्स को, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया। इसका मतलब है कि U की वैल्यू जो है -25 सेंटीमीटर हो गई। लेंस फार्मूला होता है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। हमको V फाइंड करना है। देखिए, फाइंड द पोजीशन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी नेचर। पोजीशन भी आपको हम बता देंगे कहाँ इमेज बन रही है, नेचर भी आपको बताएंगे। जस्ट मिनट वेट कीजिए आप। 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। 1/V फोकल लेंथ कितना है? 50 अपॉन में 4, नीचे 50 लिखेंगे, ऊपर 4 लिखेंगे। दोनों कॉम्बिनेशन का हमने फोकल लेंथ निकाल लिया, प्लस 4/5। और यहाँ पे U की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। 25 और 50 का एलसीएम आएगा 50। यहाँ से 4 लिखेंगे, 25 से 2 आ जाएगा, 1/V लिखेंगे। तो 1 अपॉन में V की वैल्यू आएगी 2 अपॉन में 50, 1/25। इसका मतलब V की वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर है। क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख दिए, U निकल गया, V निकल गया, F निकल गया। और V की वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर कॉम्बिनेशन के बाद है। तो हम जो इसका नेचर आपको बताएंगे, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ है? 25 सेंटीमीटर। मतलब V की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट था उतना ही दूरी पे क्या है, जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट था उतना ही दूरी पे इमेज बन गई। 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन गई। समझ में आ रहा है? और हमने कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन करके दोनों का फोकल लेंथ निकाल लिया, नेचर निकाल लिया, पोजीशन निकाल लिया, साइज बता दिए।
देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है सिर्फ मात्र 3 मिनट में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि 2020 में आपको मिल चुका है। जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं ध्यान से देखिए, और डेली बाय डेली मैं ऐसे क्वेश्चन आपको देता रहता हूं। आप कोशिश कीजिए कि सारे लेक्चर को अटेम्प्ट कीजिए। काफ़ी क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, तो आप पर डे क्वेश्चन देखेंगे और पर डे सॉल्व करेंगे। इतना ही सॉल्व करने के बाद 100% है कि 70% मार्क्स आपको फिजिक्स में आपको यहीं से मिल जाना है, और थोड़ा बहुत अपने से रिविजन कर रहे तो ऐसे मिल जाएगा। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।